हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग जो थे वो स्ट्रगल के टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। ओके, सो जैसे ही पॉपुलेशन जो थी, मतलब हम लोग बोलें तो फ्रांस जो था, जैसे ही रॉइट्स होना शुरू हुए, उन्होंने किंग लुई 16 जो था उसके अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो पॉपुलेशन थी जो स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पर, वो रेज होना शुरू होगी, मतलब कि बढ़ना शुरू होगी। पहले 1715 में देखा गया वो पॉपुलेशन कितनी थी, 23 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। अब ये 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन कंडक्ट हुई थी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो हुई थी, उस टाइम पर इसकी नंबरिंग जो थी वो इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी थी, 28 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद ये सब क्यों हुआ था, क्योंकि जैसे ही फूड ग्रेन्स की डिमांड जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, फूड ग्रेन के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, और जिससे कि पॉपुलेशन की डिमांड जो थी वो टाइमली फुलफ़िल नहीं हो रही थी। इसलिए बहुत से लोग जो थे वो इस रिवॉल्ट में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो थे वो दे रहे थे। अब फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो थी वो तो लगातार हो रही थी, लेकिन जो डिमांड थी वो स्टेगनेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, डिमांड जो थी वो ना चाहते हुए भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जितना भी ज़्यादा पैसा था वो लुई 16 के मेंटेनेंस में जा रहा था। लुई 16 के ट्रेजरी बॉक्सेस जो थे वो सारे एम्प्टी हो चुके थे, खाली हो चुके थे, उसका ख़जाना सारा खाली हो चुका था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ब्रेड के प्राइसेस जो थे वो भी इंक्रीज़ करे थे, और जिससे क्या हो रहा था, लोगों के पास जो भी इनकम थी उनकी वो फिक्स थी, जैसे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो ब्रेड तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपनी उनकी जो रेगुलर वेजेस थी उससे। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो ऐसे लेबरर्स, मतलब ऐसी जगह पे काम करते थे, लेबरर्स के ऐसी जगह वर्कशॉप्स थी उनकी जहाँ पर उनको फिक्स वेजेस प्रोवाइड करी जाती थी, एक फिक्स्ड सैलरी प्रोवाइड करी जाती थी उनके ऑनर के द्वारा, और वो वेजेस इतनी कम होती थी और इतनी बैड वर्किंग कंडीशन में उनको काम करना पड़ता था, जिससे कि वो अपने लिए एक ब्रेड पैकेट जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपनी फैमिली के लिए ब्रेड पैकेट्स भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद उनकी वेजेस इतनी ज़्यादा मतलब नहीं थी, इतनी हाई नहीं थी, जिससे कि वो जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे उनके कंजम्पशन के, जो भी फूड ग्रेन्स थे उनको स्टेबल कर सकें। इससे क्या हुआ, ये जो गैप था पुअर का और रिच के बीच का वो वाइडन होता गया, बढ़ता चला गया, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से, इन सब थिंग्स की वजह से ही एक ये जो अकाल हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि प्रॉपर टाइम पर हार्वेस्ट नहीं हो पाया। लोगों ने प्रोटेस्ट को ज़्यादा प्रोटेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिट समझा उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक सीज़न क्रॉप्स को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो शायद हम लोग सरवाइव कर जाएं, लेकिन अगर हम लोगों ने आज इस क्रूरता को अंत नहीं किया, इसका एंड नहीं किया, तो आने वाली नेक्स्ट जितनी भी जनरेशन है उनको भी हमारी तरह सफ़र करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रांस की जो पुरानी राइम चल रही थी, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करे गए थे फ्रेंच पॉपुलेशन पर, उनको वहाँ से इरेडिकेट करने का पूरा पूरा सिस्टम बना लिया गया था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।